और चलिए सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो लखीमपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लाभार्थियों को लोन की सौगात देंगे, अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों को ट्रैक्टर की भी सौगात दी जाएगी। लखीमपुर में मुख्यमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आज बड़ी सौगातें लखीमपुर की जनता को मिलने वाली है। इसके साथ ही अफसरों के साथ भी तमाम मसलों को लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम तरीके के निर्देश भी उन्हें जारी हो सकते हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तो सीएम योगी शारदा नदी चैनलाइजेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाभार्थियों को लोन भी बांटेंगे सीएम योगी और लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबी। किसानों को ट्रैक्टर भी सौंपे जाएंगे और अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शारदा नदी चैनलाइजेशन का निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। खुद बोट पर सवार होकर मुख्यमंत्री इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और जिन भी लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है उनको लोन भी बांटा जाएगा। लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपेंगे मुख्यमंत्री। शारदा नदी चैनलाइजेशन का फिलहाल ये निरीक्षण जारी है मुख्यमंत्री की तरफ से। सुरक्षा कर्मी इस वक्त तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। सीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा पुख्ता की गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी डीके मिश्रा जुड़ गए हैं। डीके, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि फिलहाल मुख्यमंत्री शारदा नदी चैनलाइजेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ ही देर पहले सीएम योगी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो यहाँ पर शारदा नदी में जो ड्रेजिंग का काम है उसका पहले हवाई सर्वेक्षण किया है और उसके बाद अभी उनका जोड़न खटोला उतरा है और उसके बाद जमीनी स्तर पर जो काम यहाँ पर ड्रेजिंग का हो रहा है उसको बोर्ड से भी निरीक्षण करेंगे। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इस जो पलिया क्षेत्र है जो काफी बाढ़ प्रभावित रहता था, इसके लिए यहाँ पर काम चलाया जा करीब 22 करोड़ की जो यहाँ पर परियोजना है उसको शिलान्यास कर रहे हैं और कोशिश देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, काम में खामियों की भी बात आई थी तो उनको अपने स्तर से देख करके खुद यहाँ पर सीएम योगी देख रहे हैं और जो जानकारी ले रहे हैं अधिकारियों से कि किस तरीके से ये परियोजना चल रही है और क्या ये इस बाढ़ के आने से पहले ये परियोजना का काम पूरा हो जाएगा। सारी जानकारी अधिकारियों द्वारा ली जा रही है और साथ में आपको बता दें इसके बाद अभी अब से कुछ ही देर बाद जनसभा स्थल पर भी योगी पहुंचेंगे और वहां पर जो जनसभा आयोजित की गई है उसको संबोधित करेंगे। फिलहाल अभी निरीक्षण कर रहे हैं और फिर बाद में वाटर बोर्ड से भी जाकर के ये निरीक्षण करने वाले हैं। बिल्कुल दिलीप, और फिलहाल कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त मौजूद है? देखिए, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह साथ ही में आए हैं और वो भी पूरी तरीके से इस परियोजना को बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं और जो यहाँ पर सिल्ट जमा हो गई है, पलिया जो नदी है इसमें काफी सिल्ट जमा हो गई जिसके चलते जो पानी का जो प्रवाह था वो पलिया क्षेत्र की तरफ हो गया। बीते अगर 2 सालों की बात करें तो पलिया के क्षेत्र में काफी जलभराव की समस्याएं हुई थी, कटान की समस्याएं हुई थी, जिसके लिए स्थानीय विधायक जो थे उनके द्वारा ये प्रयास किए गए और पलिया को बचाने के लिए पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया है। हालांकि जमीनी स्तर पर क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है, कैसे हो रहा है, इन सब चीजों का निरीक्षण सीएम योगी कर रहे हैं। फिलहाल अभी निरीक्षण जारी है और अब से कुछ ही देर बाद जनसभा के लिए निकलेंगे सीएम योगी। बिल्कुल दिलीप, और जाहिर तौर पर लखीमपुर में एक बड़ी समस्या बाढ़ की रहती है क्योंकि आने वाले वक्त में जो पानी है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा, मानसून का सीजन भी आना है, उससे पहले तैयारियों को भी परखा जा रहा है और बहुत बारीकी के साथ वो बोट पर सवार होकर एक एक चीज को देख रहे हैं। यहीं से निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए जाएंगे। फिर देखिए, बिल्कुल यहाँ से निर्देश दिए जाएंगे, साथ में
पर्यटन और जो भी और अन्य क्षेत्र है वहां पर भी इनके प्रोग्राम है। करीब जनसभा के बाद ये पलिया गेस्ट हाउस में भी इनके प्रोग्राम है और सिंचाई से विभाग के अब जुड़े अधिकारी वहां पर भी मौजूद रहेंगे और पूरे जिले की जिस तरीके से बाढ़ की समस्या है उसे बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। और सीएम योगी जिस तरीके से लखीमपुर खीरी एक बाढ़ की समस्या के लिए जाना जाता था, तो सीएम योगी का जो ये दौरा है उसके मद्देनजर ऐसे सेंसिटिव टाइम में दौरा है, तो निश्चित रूप से बाढ़ की जो विभीषिका है उससे बचाने के लिए सीएम योगी द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से उम्मीद जताई जा रही क्षेत्र के लोगों के द्वारा कि अब जबकि सीएम यहाँ पर आ गए हैं और खुद अपने आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे जो काम यहाँ पर हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब उनको राहत मिलेगी, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि कोशिश सीएम की यही है कि पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी और साथ में पर्यटन से जुड़े अधिकारी दुधवा हवाई पट्टी कुल मिलाकर पूरा 3 घंटे का दौरा रहने वाला है और लखीमपुर खीरी में अब से 3 घंटे तक सीएम योगी यहाँ पर रहने वाले हैं और मीटिंग के साथ साथ में जो भी यहाँ पर इस क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा भी सीएम के इस दौरे में की जा रही है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर क्योंकि आपने बताया कि अब से थोड़ी के बाद उनका संबोधन भी होगा, सभा को भी संबोधित करेंगे, तो उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से काम लखीमपुर वासी के लिए किए गए हैं, क्या क्या काम किया जा रहा है और एक टारगेट बेस्ड योजना जो है सरकार इस पर फोकस कर रही है। देखिए बिल्कुल मैसेज साफ यही देने का है और निश्चित रूप से जिस तरीके से बाढ़ की समस्याओं की कई विधायकों ने यहाँ के सीएम से सीधी बात की थी और बाढ़ की समस्याओं से अवगत कराया था, जिसके बाद पूरे मामले को गंभीरता से सीएम योगी द्वारा लिया गया था। और यहाँ आने से पहले ही अगर कहा जाए तो बाढ़ राहत जो कार्य है वो इस समय काफी तेजी से चलाए भी जा रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर कुछ शिकायतें इस काम को लेकर के भी स्थानीय लोगों और स्थानीय विधायकों द्वारा की गई थी कि काम जो हो रहा है वो गुणवत्ता पूर्वक नहीं हो रहा है और इस तरीके से अगर इस स्पीड से काम होता है तो निश्चित रूप से ये बाढ़ से पहले जो काम होना है वो मुश्किल लगेगी इसमें। इसी के चलते सीधे जो बिल्कुल, तो बाढ़ से बचाव के लिए कार्यों का निरीक्षण भी इस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुद बोट पर सवार होकर मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप मिश्रा लगातार बने हुए हैं। अगर दिलीप आप तक आवाज जा रही हो तो लाभार्थियों को आज घर की चाबी भी सौंपी जाएगी और किसानों को ट्रैक्टर भी मिलने वाले हैं। दिलीप, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से बचाव कार्यों का जायजा खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं क्योंकि कई तरीके की शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंची थी कि गुणवत्तापूर्वक जो काम है यहाँ पर नहीं हो रहा है। आने वाले वक्त में मानसून सीजन भी आना है और बाढ़ की समस्या से अक्सर यहाँ के लोग परेशान रहते हैं और इसी वजह से बाढ़ प्रभावित जो इलाका है उसके आसपास फिलहाल ये मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि कैसे बचाव इसका किया जा सकता है। जो उपाय फिलहाल किए जा रहे हैं, कहां-कहां उसमें कमी दिख रही है और कैसे गुणवत्तापूर्वक इस काम को पूरा किया जाए, इसके निर्देश भी अधिकारियों को दिए जाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, बोट पर सवार हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तकरीबन 3 घंटे के आसपास उनका ये पूरा कार्यक्रम आज लखीमपुर खीरी में रहने वाला है। उस सभा को भी संबोधित करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप मिश्रा एक बार फिर से जुड़ गए। दिलीप, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो आज लाभार्थियों को लोन भी बांटा जाएगा और किसानों को भी ट्रैक्टर जो है वो सौंपे जाएंगे। देखिए बिल्कुल विकास की योजनाएं हैं और उनको भी देखा जा रहा है। जो लाभार्थी हैं उनको भी इस तरीके से जो भी यहाँ पर लाभार्थी बुलाए गए हैं उनको यहाँ पर लाभान्वित किया जा रहा है। योजनाएं, सरकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनसे जो भी लाभान्वित हैं, कई योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है और उनको जो है ये उनको यहाँ पर सौंपी जाएगी योजनाओं की, लाभार्थियों को योजनाओं को सौंपा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए कई पर्पस है। मेन जो फोकस आपको बता दें बाढ़ का है और बाढ़ के स्थलीय कारणों अभी भी सीएम योगी अभी जो है बाढ़ के जो काम हैं उनको देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं और साथ में अभी की नदी के तलहटों देखा जाए तो सीएम योगी बोटिंग से पूरा जो यहाँ पर टेस्टिंग मशीन लगी हैं
और जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे हैं उनको देख रहे हैं और किस तरीके से काम चल रहा है इसकी खास तौर से निगरानी सीएम द्वारा की जा रही है। फिलहाल अब से कुछ ही देर बाद जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे सीएम योगी। बिल्कुल। और दिलीप, ये दर्शाता भी है कि सरकार जो है जनता के लिए है, जनता के हितों के लिए, जनता के कामों के लिए, और इसी वजह से ये बाढ़ की समस्या से यहाँ जो लोग परेशान रहते थे, अब माने कि आने वाले वक्त में उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सीएम योगी खुद इस पूरे जो मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और खुद एक एक चीज बारीकी से देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से तो भले ना राहत मिले लेकिन इसका असर जरूर रहेगा। धीरे धीरे जिस तरीके से पलिया, एक पूरी तहसील जो बाढ़ की चपेट में आ गई थी, पूरे अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी, उसके बाद जिस तरीके से सीएम योगी का दौरा हुआ है तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं इस दौरा से, और उनका मानना है कि अब जब मुख्यमंत्री स्वयं उनकी केयर करने के लिए खुद आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको अपने घर बचाने में, उनकी खेती बचाने में सब में राहत मिलेगी। और जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पूरे योजना को कर रहे हैं तो उनको लगता है निश्चित रूप से उनको राहत मिलेगी इस बार से। जी बिल्कुल। और ये जो आप इलाका बता रहे हैं जहां पर अभी बोट पर सवार हैं मुख्यमंत्री, यहाँ से सभा स्थल की दूरी कितनी है दिलीप? देखिए, ये पूरी दूरी अगर करी जाए 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है सभा स्थल से। अब वो यहाँ से फ्लीट के द्वारा ही जाएंगे क्योंकि हेलीकॉप्टर इसी पूरी रेंज में उतारा गया है, और यहाँ से बस कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर, मात्र 10 मिनट का टाइम लगेगा यहाँ से जनसभा तक पहुँचने में, जहाँ पर जनता उनको बेसब्री से सुनने के लिए तैयार भी है, और यहाँ से रवाना होने के लिए फ्लीट भी लगभग तैयार। बिल्कुल दिलीप। और इसके साथ ही आज अफसरों के साथ भी समीक्षा बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री की। देखिए, बिल्कुल प्रोग्राम 3 घंटे का है। इस प्रोग्राम में जनसभा है, जनसभा के बाद सीधे सीएम योगी यहाँ से पलिया स्थित हवाई पट्टी पे जाएंगे, वहां पे उतरेंगे, वहां से कार द्वारा दुधवा गेस्ट हाउस के लिए प्रस्थान होगा। वहां पर कई अधिकारियों को बुलाया गया है, चाहे वो सिंचाई विभाग से जुड़े हों, चाहे वो पर्यटन विभाग से जुड़े हों, चाहे और भी अधिकारी। पूरे बाढ़ की समीक्षा, पर्यटन की समस्या, सभी को सेंड किया जा रहा है वहां पे, और लोगों को वहां भी लोग वहां पे भी बीजेपी के जो जिला यूनिट के लोग हैं वहां भी इंतजार कर रहे हैं, और वहां भी लोगों से भी मिलने कार्यक्रम है। फिलहाल सीएम योगी का ये जो नदी के तट पे दौरा है इसको बेहद सुरक्षात्मक रखा गया है, और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, घेर रखा गया है, और कई लोग जो है इस वजह से सीएम की जनसभा में जो जाने के लिए आतुर हैं वो जा नहीं पा रहे हैं, रोका गया है रास्ता। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो कई इस दौरे से लबोलबाब निकलेगा, और सीएम योगी यहाँ से निकल करके करीब 1 घंटे बाद आप कह सकते हैं मीटिंग अफसरों की समीक्षा करने वाले हैं। जी ठीक है दिलीप, आप बने रहिएगा। और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, शारदा नदी चैनलाइजेशन का निरीक्षण और बाढ़ से बचाव के लिए कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। एक एक चीज को बड़ी ही बारीकी के साथ वो देख रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके की शिकायतें मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी और इस पर खुद वो निरीक्षण करने के लिए आए हैं। ये देखिए, सिल्ट जो है यहाँ से हटाया जा रहा है अलग अलग मशीनों के जरिए। गुणवत्ता को लेकर भी शिकायत पहुंची थी मुख्यमंत्री तक, इसीलिए अब अफसरों में हड़कंप की स्थिति भी नजर आ रही है। गुणवत्ता पूर्वक उन्हें काम करना होगा। ये तमाम निर्देश सख्ती के साथ यहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए जाएंगे। आज सभा को भी वो संबोधित करेंगे, और तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है सभा स्थल की, और वहां पर भी जो लोग हैं मौजूद हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। इसके अलावा लाभार्थियों को आज सौगात भी दी जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से, किसानों को ट्रैक्टर सौंपे जाएंगे, और अब से थोड़ी देर के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक भी करेंगे, जहां सिंचाई विभाग और अन्य विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट उनसे तलब की जाएगी, और जहां जहां जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर का, ये वो इलाका जो कि अक्सर बाढ़ से ग्रसित रहता है, बाढ़ प्रभावित ये इलाका है। अक्सर लोग यहाँ परेशान रहते हैं बाढ़ की समस्या से। इसको दूर करने के लिए इस बार पहले से ही तमाम पुख्ता तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से करने के निर्देश अधिकारियों को जारी हुए हैं। फिलहाल उस पर काम भी चल रहा है, लेकिन कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, और फिलहाल स्टेटस क्या है, ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों से ले रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा पुख्ता नजर आ रही है मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए।
बाढ़ से बचाव कार्यों का जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है और एक एक चीज को बड़ी ही बारीकी के साथ खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके बाद वो सभा को संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री अपने संबोधन में उन्हीं बातों का जिक्र करेंगे कि कैसे विकास के कामों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, योजना का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है और लखीमपुर जो अब तक बाढ़ से प्रभावित रहता था उन इलाकों में बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। आने वाले वक्त में लोगों को जो समस्याएं अब तक होती थी वो अब समस्याएं दूर हो सकेंगी। ये फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का मुख्यमंत्री का ये लखीमपुर दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। ये फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाढ़ से बचाव के लिए कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं और तमाम जो सुरक्षा गार्ड हैं इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का लखीमपुर दौरा काफी अहम है और इसके बाद वो सभा को संबोधित करेंगे। लोगों में भी बेहद ही उत्साह नजर आ रहा है मुख्यमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं। बाढ़ से बचाव के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं क्योंकि तमाम तरीके की शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे और इसी पर खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड पर मौजूद हैं इन कार्यों को देखने के लिए। इसके बाद लाभार्थियों से भी वो मुलाकात करेंगे, उन्हें सौगात भी सौंपी जाएगी, किसानों को भी ट्रैक्टरों की सौगात मिलेगी। फिर अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम योगी की। इस वक्त अधिकारियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। बाढ़ अधिकारियों के साथ सीएम योगी हैं। लखीमपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। शारदा नदी चैनलाइजेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। बाढ़ से बचाव के लिए कार्यों का ये निरीक्षण चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं लखीमपुर खीरी से। तो लखीमपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। शारदा नदी चैनलाइजेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। लाभार्थियों को लोन बांटेंगे सीएम योगी और लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबी। तो आज बड़ी सौगात मिलने वाली है लखीमपुर वासियों को। किसानों को ट्रैक्टर भी सौंपेंगे सीएम योगी। अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अधिकारियों के साथ सीएम योगी तमाम मुद्दों पर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखीमपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। दिलीप मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिलीप, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा सकता है बड़ी सौगात मिलने जा रही है लखीमपुर वासियों को। देखिए बिल्कुल, ये 22 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है खाली बाढ़ पीड़ितों के लिए ये बड़ा प्रोजेक्ट है और कोशिश यही की गई है एक तहसील जो पूरी तरीके से शारदा नदी के निशाने पर थी उसको बचाने की कोशिश की गई जाए। उसी के तहत ये पूरा जो है स्थानीय विधायक से लेकर के आम जन लोग जो है काफी त्रसित थे। 2 साल से लगातार जो है बाढ़ उस एरिया को अट्रैक्ट कर रही थी जिस एरिया को आबादी पूरा क्षेत्र था, जिसके चलते काफी लोगों में परेशानी को सामना भी करना पड़ रहा था और उसी के चलते ये पूरा जो कवायद की गई थी और अभी काम फिलहाल यहाँ पर चालू कर दिया गया था। लेकिन जो काम की स्पीड है, स्पीड को लेकर के सवाल उठे थे और साथ में इससे पहले भी जो और भी एक मंत्री यहाँ पर दौरा कर चुके थे और उसके बाद जब शिकायतों का अंबार लगना शुरू हुआ तब सीएम खुद पूरे तरीके से अपने हाथों में लेकर के और खुद उन्होंने जमीनी हकीकत जाननी चाहिए है और आज वो पूरी तरीके से शारदा नदी के तट पे ऐसी गर्मी में
कड़ी गर्मी में यहाँ पर निरीक्षण खुद कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा, साथ में कितनी मशीनें लगाई गई हैं, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। चूंकि अभी बारिश का भी मौसम आने वाला है, अगर उससे पहले ये पूरा अगर कवायद नहीं की गई तो एक बार वो फिर से पूरी तरीके से योजना पानी में ही बह जाएगी। लेकिन इस तरीके से अगर पहले से अगर सीएम खुद इस तरीके से अगर उसको मैनेज कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब काम में भी तेजी आएगी और गुणवत्ता में भी सुधार होगा, ऐसा लोगों का मानना है। और अभी भी अगर कहा जाए तो सीएम योगी अभी भी यहीं पर शारदा नदी के तटबंध पे ही अब वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। साथ में आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल लगाया गया है। चारों तरफ से पूरी तरीके से एरिया को छावनी में बदल दिया गया है और कोशिश ये की गई है कि जिस तरीके से सीएम जहां जहां जाना है, उनको जहां जहां के स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और वहां पर वो जा करके और पूरा अपनी तरीके से संतुष्ट हो जाना चाहते हैं। उसके लिए पूरी सुरक्षा भी देना एक तरीके से चैलेंज है, लेकिन हालांकि जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था जो है अच्छी तरीके से करी है और वहां पर जो है सीएम योगी के जो भी कार्यक्रम है उनको सफल निपटाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी अगर बात की जाए तो तटबंध पर ही सीएम योगी का अभी यहाँ पर इंस्पेक्शन चल रहा है और निरीक्षण अभी भी जारी है। शायद कमियों की ज्यादा कमियां थी, इसीलिए सीएम योगी को यहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा है। हालांकि प्रोटोकॉल में मात्र 10 मिनट का टाइम दिया गया है, लेकिन करीब 20 मिनट से सीएम योगी अभी भी यहीं पर मौजूद हैं और अभी जनसभा के लिए निकले नहीं हैं। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है जल्दी यहाँ से सीएम का काफिला जो है जनसभा के लिए निकलेगा। बिल्कुल दिलीप, बने रहिए हमारे साथ। जरा एक बार और दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें, फिर आगे भी चर्चा करते हैं। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें, अभी सीएम योगी ने निरीक्षण किया नाव से और अब वहां जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारियों से उन्होंने जायजा लिया है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये दौरा इसलिए माना जाता है क्योंकि अभी बारिश आएगी, उससे पहले ही जो इंतजाम होने चाहिए उसको लेकर सीएम काफी खुद पहुंचे हैं ग्राउंड पर और जायजा ले रहे हैं। और इतनी धूप में, इतनी गर्मी में सीएम योगी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिलीप बता रहे हैं, 10 मिनट का ये प्रोटोकॉल था, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा का वक्त उन्होंने बताया है और तमाम जो चीजें रही हैं उसको देखा है। दिलीप, ये कैसे, बहुत शुक्रिया दिलीप, आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो कुछ देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी, क्या कहेंगे इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन